सांझ समय सानंद निरप गयो के कई गे। सांझ समय सानंद निरप गयो के कई गे। भवन निठुरता निकट किए जन भर देह सनी। आज महाराज दशरथ संध्या कालीन बेला में बड़े प्रसन्न मन से जा रहे हैं। आज जब महल में कैकेयी के कक्ष के पास पहुंचे हैं, मंत्रा को आते हुए देखा है। मंत्रा से पूछा है, महारानी कैकेयी किस कक्ष में है? आज मंत्रा ने कह दिया, महाराज महारानी जी आज कोप भवन में है। आज महाराज कोप भवन में है। कोप भवन का नाम सुना है। कोप भवन का नाम सुनते ही महाराज दशरथ के पैर रुक गए हैं, आगे नहीं चल रहे हैं। कोप भवन सुन सक चेऊ राऊ, भयवश अगहु परे नहीं पाऊ। आज कोप भवन का जब नाम सुना है तो आगे पैर नहीं बढ़ रहे हैं। महाराज दशरथ कहने लगे, ऐसा क्या हो गया जो आज रानी कोप भवन में है? कोप भवन में कब जाती हैं रानी? जब रूठ जाती हैं, लेकिन आज तो रूठने का कोई मतलब ही नहीं है। कोप भवन में किस कारण से गई हैं? आज महाराज दशरथ कोप भवन में प्रवेश कर जाते हैं, देखा है आज पड़ी हुई हैं कैकेयी, इधर उधर आभूषण पड़े हुए हैं, मलिन वस्त्र धारण कर रखे हैं। आज महाराज दशरथ ने कहा, अरे मृगनयनी, अरे मेरी गज गावनी, अरे सुलोचनी सुनो, अरे देवी क्या बात है? लेकिन बोल नहीं रही। महाराज दशरथ कहते हैं, अनहित तोर प्रिया के ही ना, किसी ने तेरा अनहित किया है या किसी ने तुझसे कुछ कह दिया है? बता रानी, आज मैं किस रंग को राजा बना दूं और किस राजा को देश निकाला दिलवा दूं? यदि किसी ने तुझसे कहा हो, तेरी तरफ उंगली उठाई हो, तो उसकी गर्दन को कटवा दूं। बता क्या बात है? देख रानी, आज मैं तुझको ऐसी बात बताऊंगा जो तू उसे सुनकर के खुश हो जाएगी। आज कैकेयी कहने लगी, मुझे मालूम है महाराज, तुम यही कहोगे कि कल राम राजा होंगे। इतनी कहकर लंबी लंबी सांस कैकेयी लेने लगी है, जैसे काली नागन फुसकार मारती है, ऐसे लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेकर के महाराज से कह रही है, मैं जानती हूं। आज महाराज दशरथ कहने लगे, देवी जानती हो तो क्या बात है? क्यों कोप भवन में बैठी हो? क्यों भारी तुझको पल पल है? इस कोप भवन में किस लिए आई है? क्यों तुझे ये भारापन व्यतीत हो रहा है? क्यों कोप भवन में बैठी हो? क्यों भारी तुझको पल पल है? जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस कल है। जब तुमको पता है कि कल राम राजा होंगे, देखो देवी, उठो सोलह श्रृंगार करो। क्यों धूल धूसरत हो रानी? क्या संकट क्या पीड़ा है? जो इच्छा है मांगो रानी। कोई संकट है या कोई मन में इच्छा है, उसको सामने प्रकट करो, या कुछ हमसे चाहती हो उसको बताओ। आज महाराज कैकेयी रानी ने करवट ली है और करवट लेकर के कहने लगी, महाराज मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे सताने आए हो? रखते हो मन में स्वार्थ भाव, बातों से मनाने आए हो। मन में तो कपट रखते हो और मुझे बातों से मनाने के लिए आज चले आए हो। महाराज मैं जान गई, इस जग में कौन हुआ किसका? सब मुंह देखे की चाहत है,
है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिस पर पूरी अनपायत है। इस संसार में सब मुंह दिखाई टीका करते हैं, कोई किसी का नहीं है। तुम कहते हो मांगो रानी, वह मांग जान पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख ना मिलती है। तुम बार बार कह रहे हैं कि देवी रानो, हे देवी रानी मांगो, क्या चाहती हो तुम? महाराज, मांगने से भीख भी नहीं मिलती है। आप जानते हो आपके पास मेरे 2 वरदान हैं। आपने आज तक वो वरदान भी नहीं दिए मुझे, और क्या दे सकते हो? आज महाराज दशरथ ने सुना है। महाराज दशरथ कहने लगे, झूठे हूं हम ही दोष देहु जानी। हे रानी, हमको झूठा दोष क्यों लगाती? झूठे हम ही दोष जन देहु, धुई की 4 मांग अब लेहु। देखो रानी, झूठा दोष मत लगाओ। आपके 2 वरदान हैं, 2 की जगह 4 मांग लीजिए, मैं देने को तैयार हूं। लेकिन आपने कभी मांगे नहीं। जब मांगे नहीं तो मैं कैसे दूं तुमको? तुम्हारे धरोहर के रूप में रखे हुए हैं। जब तुम्हारा मन करे तब तुम उन दोनों वरदानों को मांग लो। आज ये कहीं कहने लगी, महाराज चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे गर हो रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ। सच्चे रघुवंशी हो तुम, वर देना चाहते हो तो पहले राम जी की सौगंध खाओ कि जो मैं मांगूंगी वो तुम दोगी। आज महाराज दशरथ कहने लगे, देवी कैसी बातें कर रही हो? आज तक तुमने राम की सौगंध नहीं मेरे ऊपर चढ़ाई, आज राम की सौगंध मुझसे खवा रही हो? नहीं महाराज, यदि देना चाहते हो तो वरदान देने से पहले राम की सौगंध खाइए। आज राम जी की सौगंध महाराज दशरथ खाते हैं कि मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, राम जी की शपथ लेता हूं कि जो तुम मांगोगी मैं तुमको दूंगा। आज तुम मेरे प्राणों को मांग लोगी देवी, तो मैं प्राणों को भी आपके ऊपर नौछावर कर दूंगा। आज महाराज कैकेयी ने क्या मांगा है? सोनहु प्राणपति भावत जी का, देहु एक बर भरते का टीका। महाराज, मैं अपने पहले वरदान में मांगती हूं, जो हमारा पुत्र भरत है उसको राजा बना दिया जाए। महाराज जी कहने लगे, अरे देवी, इसके लिए तुम्हें इतना आडंबर रचने की क्या आवश्यकता थी? तुमने कष्ट पाया। मैंने तुम्हें पहला वरदान दिया, लेकिन आपके मन में ये बात हो कि राम और भरत कोई अलग अलग है, मैं अलग नहीं समझता हूं, दूसरा वरदान मांगो। आज कैकेयी कह रही है, महाराज सावधानी पूर्वक सुनना। मांगो दूसर वर कर जोरी, पूर्वौ नाथ मनोरथ मोरी। हे नाथ, मैं जानती हूं कि आप मुझे दूसरा वरदान अवश्य देंगे और उस वरदान को पूरा करेंगे। हाँ देवी, तुम जो मांगोगी मैं वो दूंगा। आज दूसरा वरदान मांगा है। तापस भेष वशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। आज कैकेयी के मुख से निकला है 14 वर्षों के लिए राम को वनवास दिया जाए। महाराज दशरथ कह रहे हैं कि देवी, तुम मजाक करती हो। मैं जानता हूं तुम मजाक कर रही हो मुझसे। अच्छा, तुम कोई और वरदान मांग लो, तुम मजाक मजाक में ऐसी बात क्यों करती हो?
ये मजाक का समय नहीं है, कल राम को राजा बनाना है। तुमने भरत के लिए कह दिया तो हमने प्रण कर लिया कि कल हम भरत को राजा बनाएंगे, लेकिन ये दूसरा मजाक क्यों कर रही है? देखो देवी, मोरे भरत राम दो आंखें, भरत और राम मेरे दोनों नेत्र हैं। आज के कई कहने लगी, महाराज दो वर जो मैंने मांगे हैं उनको अब बदल नहीं सकती, पड़ गई रेख जब पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। महाराज मैं मजाक नहीं कर रही, मैंने जो कह दिया है आपको वो वरदान देना पड़ेगा। यदि पत्थर पर कोई लाइन खींच दी जाए तो धोने से वो मिटेगी नहीं। आज महाराज दशरथ कहने लगे, देवी तू वास्तव में सत्य सत्य बता, तो ये दूसरा वरदान जो मांग रही है वो यही मांग रही है। तुम जानती हो जिए मीनवर बार बहीना, मन बिन फन की जिए दुख हीना। हे देवी तुम जानती हो कि बिना पानी के मछली जी सकती है, बिना मणि के सर्प भी जी सकता है, लेकिन बिना राम के मैं जीवित नहीं रह सकता। तुम मुझसे कह दो ना कि महाराज मैं मजाक कर रही हूं। आज महाराज रानी केकई भड़क गई है। महाराज मैंने आपसे बार बार कह दिया कि मेरा जो वरदान है वही है, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मेरा दूसरा वरदान है। नहीं देना चाहते हो तो मना कर दो। अवदेश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं, अपने मुख से यह कह दो दे दूंगा दूसरा वरदान नहीं। यदि नहीं देना चाहते हो तो मना कर दो कि मैं देवी दूसरा वरदान नहीं दूंगा, लेकिन मैं अपने मुख से मुकर नहीं सकती। जो मैंने मांगा है मुझे वही चाहिए। मुझे ये बताओ आप देना चाहते हो या नहीं? आज महाराज दशरथ उदास हो गए हैं, कहने लगे, अरे ओ नीच बुद्धि वाली रानी, तुझको शर्म नहीं है? तू राम को वनवास भेज रही है और मुझसे राम की सौगंध खवा करके मुझसे ये कह रही है कि दूसरा वरदान नहीं देना चाहते हो तो मना कर दो। मैं धर्म के लिए, राम क्या ये राज तुमको सारी प्रजा को त्याग दूंगा, लेकिन धर्म को नहीं त्यागूंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने तुमसे कह दिया है, राम की शपथ खाइए, चाहे आज मेरे प्राण चले जाए, लेकिन वचन से मुकरूंगा नहीं। आज महाराज खड़े हो गए हैं। रानी 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 आंचल पसार, कर जाले और दान भी ले। तेरा कर्जा मुझ पर था ना, उस कर्जे को मैं आज पूरा कर रहा हूं। रानी रानी आंचल पसार, कर जाले और दान भी ले, ले राज और वनवास भी ले, वर भी ले और मेरे प्राण भी ले। आज